हेलो दोस्तों, जब आदमी की किस्मत खराब होती है तो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ हुआ, जब उन्हें आधी फिल्म से निकाल दिया गया। आप खुद सोचिए कि जब आप कोई काम बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे हों और वो काम आधा खत्म हो जाए, उसके बाद आपको उसी काम से निकाल दिया जाए, वो भी उस वक्त जब आप काम के लिए चारों तरफ धक्के खा रहे हों, तो आपको कितना बुरा लगेगा। और ऐसा ही हाल हो चुका था अमिताभ बच्चन का। ये किस्सा उस वक्त का है जब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त उनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी रिलीज हो चुकी थी और वो अगली फिल्म की तलाश में थे। इसी बीच अमिताभ को 1972 में एक फिल्म मिलती है जिसका नाम होता है दुनिया का मेला, जिसमें अमिताभ बच्चन और रेखा पहली बार एक साथ दिखने वाले थे। इसके अलावा अरुणा ईरानी और महमूद साहब जैसे दिग्गज एक्टर भी थे और फिल्म की शूटिंग राजकमल स्टूडियो में शुरू हो चुकी थी। यहाँ तक कि आधी फिल्म बन चुकी थी और इसके 2 गाने भी शूट कर लिए गए थे। फिर एक दिन इसी फिल्म के डायरेक्टर कुंदन कुमार के कमरे से अमिताभ बच्चन काफी उदास होकर बाहर निकलते हैं और उनके चेहरे में मायूसी और गुस्सा काफी साफ दिख रहा था। सामने अरुणा ईरानी और महमूद साहब खड़े थे। इसी बीच महमूद ने पूछा, क्या हुआ अमित, ये चेहरा क्यों लटका हुआ है? तब अमिताभ बच्चन ने कहा, कुंदन कुमार ने मुझे इस फिल्म से निकाल दिया है। तब महमूद ने कहा, तुम्हें निकाल दिया है? फिल्म तो आधी बन चुकी है। अमिताभ बच्चन ने आगे कहा, सिर्फ निकाला ही नहीं बल्कि दुख तो इस बात का है कि मुझसे लिख कर देने को कहा है कि मैं ये फिल्म खुद अपनी मर्जी से छोड़ रहा हूँ। तब महमूद ने कुंदन कुमार से इसकी वजह पूछी तो कुंदन कुमार ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म से हाथ खींच लिए हैं और कह रहे हैं कि अमिताभ की कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, उसे कोई देखना नहीं चाहता, कोई और एक्टर लाओ वरना हम इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद इस फिल्म में संजय खान को कास्ट कर लिया गया। लेकिन ठहरिए दोस्तों, अभी हम ये भी जानेंगे कि इस फिल्म का और कुंदन कुमार का आगे चलकर क्या हाल हुआ, क्योंकि अमिताभ का अपमान और इंतकाम अभी बाकी था। जहां दुनिया का मेला फिल्म से अमिताभ बच्चन तो निकल ही गए थे, लेकिन शायद उनके साथ ही कुंदन कुमार की किस्मत भी निकल गई। फिल्म दुनिया का मेला रिलीज हुई 2 साल बाद 1974 में और ये फिल्म फ्लॉप ही नहीं बल्कि उस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म बनी। और जिसका नाम कुंदन कुमार था, उसका चेहरा कोयला हो चुका था और जिसे उन्होंने फिल्म से निकाल दिया था, उसका चेहरा ही नहीं बल्कि उसका करियर भी कुंदन की तरह चमक रहा था। क्योंकि 1973 में जंजीर फिल्म के रिलीज होते ही हिंदी सिनेमा के पर्दे पर एक नया कलाकार पैदा हो चुका था, यंगरी यंग मैन का। कुंदन कुमार ये देखकर हैरान थे कि अमिताभ बच्चन की चमक इतनी बढ़ गई थी कि जो फिल्में 1969 से 1973 के बीच फ्लॉप हो गई थी, उन्हें भी पोस्टर बदलकर रिलीज किया जा रहा था और अमिताभ के चेहरे को भुनाकर फिर से नए सिरे से कमाई की जा रही थी। जिस टाइम कुंदन कुमार मातम मना रहे थे, उस समय अमिताभ रोटी कपड़ा मकान जैसी बेहतरीन फिल्म में काम करके खुश थे, क्योंकि वो शोले और दीवार जैसी बड़ी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे और यही 2 फिल्में बॉलीवुड का नया इतिहास लिखने वाली थी। वहीं जो डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ की फिल्म देखकर भागते थे, वही अब अमिताभ की फिल्मों के रेट देखकर चौंकने लगे थे, क्योंकि अब अमिताभ की फिल्में तो दूर, अब अमिताभ से मिलना भी उनके लिए मुश्किल था। वैसे दोस्तों, अमिताभ की इस कहानी से हमें ये सीख जरूर मिलती है कि मुश्किलों का हमें डट के सामना करना चाहिए, कभी मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए। वैसे अमिताभ को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।